जय गुरुदेव। 24 जुलाई 1999 गुरु पूर्णिमा के कोई मेरा तो है नहीं, ये तो उस मालिक का, वैसे मालिक का कोई नाम नहीं है, वो तो बेनाम का है। लेकिन संतों महात्माओं ने उसके अनेकों नाम बताए और नाम कोई नहीं है। आप करोड़ों अरबों खरबों नाम रख लें, फिर भी उसका कोई नाम नहीं है। वो तो जीवों को रास्ते पर लगाने के लिए जो शक्ति वहां से आती है वो उसको सिद्ध करती है, तो वो धारा है असल में, उसी का नाम। उसको मालिक कहो, प्रभु कहो, स्वामी कहो, किसी आदमी का नाम नहीं है। इसलिए आप कभी शंका ही मत करना कि किसी आदमी का नाम है। बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? चलो चलो जल्दी से चलो, देर मत करो, टेंटों से निकल आओ। अच्छा खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। अब बैठ जाओ। ये मालूम है क्यों ऐसा कराया? बैठो जल्दी से। ये थकावट हो जाती है, सुस्ती आ जाती है, तो जरा सा सुस्ती दूर हो जाए, इसलिए आपको खड़ा कर दिया। काफी देर हो गई आपको बैठे, तो ऐसा ही होता है। चलो चलो जल्दी आ जाओ, जल्दी से। ये जो मैदान देख रहे हो, ये वो सड़क है, उसके वो देखो पीछे टेंट डेरे लगे, ये मैदान सत्संग का है। आप लोग बच्चों को अपने आप इसमें आप गंदा मत करना, सड़क के उस पार जाओ, ये बैठने की जगह है, इसको मैदान समझ करके गंदा मत कीजिए। 4-5 आदमी घूमते रहेंगे, आपको टोक देंगे तो सड़क के उस पार, वो सड़क है, उस सामने सड़क है, उस पार चले जाओ। अपना बैठने का स्थान है, गंदा करोगे तो अपने को तकलीफ होगी, गंदा मत करना। जगह बहुत मैदान पड़ा हुआ। यह है ब्रिज, ये ब्रिज है, इसको ब्रिज कहते हैं। तो आप कब आए हो? बरसात में। तो आपको जानना चाहिए कि बरसात में और ऋतुओं में तो ठीक है, लेकिन बरसात में तो हर जगह मिट्टी, हर जगह कीचड़, मकान ठीक नहीं, झोपड़ी ठीक नहीं, ये बह रहा वो चूड़ा, और आप लोग तो मतलब आए हो क्या कर रहे हैं? सब कुछ समझने कि हम अपने शरीर को भी समझेंगे, अपनी आत्मा को भी समझेंगे।
इसलिए आप आए तो ब्रज है। अब इतने लोगों के लिए आप मथुरा में जाइए, कहाँ जगह मिलेगी? आपके पास तो जगह भी है, लेकिन मथुरा में जगह, ऐसे सड़क पर चले जाओ, चले आओ, वो तो बात अलग है, लेकिन वैसे जगह नहीं बैठे कहीं भी। तो तपस्या है, आत्म तपस्या, और शरीर शुद्धि, शरीर की भी शुद्धि हो और आत्म तपस्या भी हो, उससे भी अपने किए हुए कर्म चले, सफाई हो उसकी। इसलिए आप ब्रज में आए। अच्छा, 84 कोस की यात्रा यहीं से शुरू होती है, इसी जगह से, यानी मधुबन से, मधुबन से यहीं से शुरू मानी जाती है, और उधर से कहीं नहीं मानी जाएगी यात्रा का शुरुआत है उसकी। तो आपका तो मतलब ये बहुत दिनों से आ रहे हो, देख रहे हो, तो ये तो शरीर शुद्धि और आत्म तपस्या है। उस जीवात्मा को जो मनुष्य रूपी मंदिर में कैद है, उसको इस जेल खाने से छुड़ाना है। चलो चलो जल्दी से, जल्दी कदम बढ़ाओ, धीरे धीरे मत चलो, आना नहीं है, जब आवाज लगे तुरंत चल दो। बोलो जय गुरुदेव। मेरे प्यारे गुरु दातार मंगता द्वारे खड़ा, मेरे प्यारे गुरु दातार मंगता द्वारे खड़ा, मेरा पुकार पुकार मेरे कर देखो जरा, मोए दीजे भक्ति दान, काल दुख बहुत दिया, मेरे तरफ उठी ये माँ, दरस को तरस रहा, बरसाओ घटाय पार, प्रेम रंग दीजे बहा, सुरत भी जय मीरस धार, तन मन हो बहरा, मेरा जीवन सफल होई जाई, तुम गुण गाऊं सदा, मैं नीचय धम नाकार, तुम्हारे द्वारे पराम, मेरी बिनती सुनो धर प्यार, घट उम गाओ दया,
स्वामी जी पिता हमार जल्दी पार किया। मेरे प्यारे गुरु दातार मंगता द्वारे खड़ा। तुमको समर्थ जान कर विनती करूं पुकार। भाग्यहीन मैं क्यों होई स्वामी तुम दरबार। तुमसे दाता कोई नहीं सबको लीना तार। मुझे अपराध नहीं न की अभी न आई बार। मैं तड़पूं तुम दरस को जैसे चंद्र चकोर। सीप चाहे जिम स्वाति को मोर चाहे घन घोर। जय। प्रार्थना करने का दरवाजा सबके पास है। सब मनुष्यों के पास मालिक से प्रार्थना करने का दरवाजा है, लेकिन आप दरवाजे को छोड़कर और दूसरे दरवाजों पर भटक रहे हो और दूसरे के दरवाजे पर कोई सुनवाई नहीं। इतने युग और इतने कल्प बीत गए, भटकते भटकते आज तक सुनवाई नहीं हुई। लेकिन अपने दरवाजे पर बैठो तो सुनवाई हो जाए। जहाँ सूरत बैठी है वहीं उसका दरवाजा है, वहीं उलट के बैठ जाओ घूम करके और फिर उससे प्रार्थना करो तो सुनवाई हो जाए। कहते हैं मालिक हमारे ऊपर दया कर दो, कृपा कर दो और मेहर दे दो और अपना दर्शन करा दो, अपने पास बुला लो। यह सब प्रार्थना तड़प से बेचैनी के साथ सूरत करती है, तब उसकी सुनवाई हो जाती है। और दरवाजा कहाँ पर है? दोनों आंखों के मध्य में यह दरवाजा है। सूरत की प्रार्थना का दरवाजा इधर है। इधर नाक नहीं है, न इधर मुंह है, न इस तरफ है न नीचे है, कहीं भी नहीं है यह दरवाजा। इस दरवाजे पे बैठ करके जब चीख लगाती है तो मालिक उसकी पुकार को सुन लेता और सरल रास्ता कर देता है, आसान। यही आपको बराबर बताया गया कि भाई दरवाजे पर बैठना सीख लो, अपनी आदत बना लो दरवाजे बैठने की, ताकि तुम पुकार करने लगो और तुम्हारी सुनवाई हो जाए। तुम्हारी आवाज आत्म वेदना की उसके दरबार तक पहुंच जाए और वो अपनी मेहर कर दे, अपनी दया कर दे। तब तो जीवों का छुटकारा इस काल के देश से हो सकता। और काल का देश कर्म देश। यहाँ क्या है बंधन? कर्म, पाप का पुण्य का ही बंधन है। इसी से आपको ये शरीर मिला, इसी से पशु का मिलेगा, इसी से पंछियों का मिलेगा, इसी से अन्न और इसी से आपको हर शरीर आपको इसी से मिलेंगे कर्मों से। और इसी कर्म से जो मनुष्य शरीर बन जाएंगे 84 जाओगे। अब ऐसा कर्म करो कि यहाँ से इन बंधनों से छुटकारा हो और जीवात्मा को मालिक के पास इसको पहुंचा दे। अभी तो वहां से आई और दरवाजे पे बैठ करके भटक गई। अब किस दरवाजों पर? इंद्रियों के दरवाजों पर बाहर बैठ गई और बाहर उसकी तलाश हो रही। कोई आंख से, कोई कान से, कोई जिह्वा से, कोई मतलब है किसी से दरवाजों पर बैठ के और यहाँ ढूंढ रहे हो तो यहाँ तो कहीं है नहीं।
अब ये कोई आत्म दरवाजा तो है नहीं, तो इंद्रियों का दरवाजा है, इंद्रियों का दरवाजा, तो उस पर कहीं सुख है नहीं, आनंद कहीं है नहीं। इंद्रियों के दरवाजों पर ज्ञान नहीं है, वहां सुख सुविधा नहीं है वहां। तो जब नहीं है तो उसको खोज कर तलाश करनी चाहिए कि भाई कोई ऐसा मिल जाए जो हमको हमारे दरवाजे पर बैठा दे और वहीं से हमको चला दे। तो जो जानकार होगा वो तो आपको बताएगा, जो नहीं जानता वो आपको क्या बताए। किताबें तो कुछ कह नहीं सकती कि अच्छा हमने तुमको आशीर्वाद दे दिया, हमने तुमको ये रास्ता बता दिया, तुम इस तरह से साधन भजन, वो तो कहती नहीं। वो तो आप उसको पढ़ते हो जो आपके मन में और बुद्धि में आया वो करने लगे। मन में आया वो संकल्प विकल्प किया, बुद्धि में आया निश्चय निश्चय किया। अब वो किताबें तो बोलती नहीं, लेकिन महात्मा मिल जाएंगे तो बोलेंगे, वो बताएंगे गलत है, ये सही है, ये रास्ता तुम्हारी जीवात्मा का है, ये रास्ता संसार का है, मन इंद्रियों का। इस पर दुख पाओगे तो सुख मिलेगा। तो वो रास्ता हमको महापुरुषों से जो जगह हैं उनसे पूछना है, उनके बाद। और जब दरवाजे बैठा है तो पुकार लगा दे, चीख करके पुकार लगाओ। जैसे माँ अपने बच्चे को खो देती है, कोई उठा ले जाए तो चिल्लाती है, पागल हो जाती और सब जगह दौड़ती है, तुम्हारे पास तो नहीं, तुम्हारे पास तो नहीं है, क्योंकि उसको उसका दर्द कितना है ये कोई जान नहीं सकता। इसी तरह से सूरत को दर्द है मालिक के मिलने का, तो उसको तो कोई जान नहीं सकता। अब वो कैसे पाया जाता है? अब दर्द हो जाए तो काम बन जाए। तो संसारी दर्द है, नाशवान दर्द है, ये क्षणिक है, ये धोखे का दर्द है। अरे कोई धन का, कोई इनका, कोई उनका, कोई उनका, इसका तो दर्द हो रहा, इसके लिए तो रो देते हो। लेकिन जो सबका धनी और जिसके पास सब कुछ है, धनों का भी धनी है, सुखों का भी है, आनंद का भी सागर है, उसकी आप खोज नहीं करते हो और इसको ढूंढते रहते हो कि इसमें कुछ मिल जाएगा। इसमें कुछ नहीं मिला। तुम रंग से तुम राजा हो गए, कुछ नहीं मिला, और राजा से और कुछ हो जाओ, कुछ नहीं मिलेगा। आखिर तो ये यहाँ सुख नहीं, किसी चीज में सुख नहीं है, कोई भी चीज हो उसमें सुख नहीं। लेकिन अब क्या करें, न जानने के कारण इसी को समझते कि यही सुख है, यही आराम है, यही आनंद है, इसी में शांति है। और जगह और शांति कहीं अलग है, आराम कहीं अलग है, आनंद कहीं अलग, अमृत कहीं अलग है, और दर्शन कहीं अलग, और आप इसको समझते हो। तो इंद्रियों को इसमें लगा दिया। अब यहाँ प्रार्थना कर रहे हो मन से, मन के दरवाजे पर कौन बैठा है? अरे इंद्रियों के दरवाजे पर मन बैठा है और सूरत अपने दरवाजे पर बैठी है। तो आप उसको अगर जान के उल्टा दो कि ऊपर अपनी आंख से देखने लगे, उलट गई। जैसे उसको प्यास लगी ऊपर उलटने की और पुकारने लगी, तो दया हो जाएगी तो आंख खुल जाती है। इतना ही में तो आंख खुलती है। तरफ से सबका हिसाब, सब गंदगी साफ, सब कर्मों का मैल साफ। जब तरफ होती है तो जैसे आंख से जब आंसू गिरते हैं तो आंख की गंदगी दूर हो जाती है, ऐसे ही हृदय की गंदगी आत्म तरफ से दूर होती है। अब वो किसी को मालूम है नहीं, कोई जानता नहीं। अब इसी के लिए कहते हैं कहीं कहीं कोई कोई मिलता है। आप जितने भी आए हो सब तकलीफ में आए हो, दुख है, दुख है, तकलीफ है, आपको तरह तरह की तकलीफ है। घर की तकलीफ है, परिवार की है, बच्चों की है, स्त्री की है, पुरुष की है, भाइयों की है, अड़ोस पड़ोस की है, इसकी है, दफ्तरों की तकलीफ है, और जितने भी सब। फिर यह है कि शरीर रोगी हो गया तो सिर की तकलीफ, पेट की तकलीफ, हाथ की, पैर की, इसकी उसकी, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है, किसी का पेशाब बंद हो गया तो किसी के मतलब यह है कि आज बिगड़ गई तो किसी का ही बिगड़ गया, कोई कैंसर हो गया, कोई बीमारी, सब तरह की तकलीफ। इन्हीं तकलीफों का भंडार खुल गया, वो तो हम देख रहे हैं, तकलीफ बहुत है। तो ये जो आप आए हो इसमें थोड़ी बहुत तकलीफ उठा लोगे, कुछ नहीं। ये बरसा हरसा, जमीन में बैठ जाना, पानी में लेट जाना, ये कुछ नहीं तकलीफ। और वो तो तकलीफ बहुत है, वो तो बहुत ही तकलीफ है, ये तकलीफ है। इससे तो निपटारा होगा, छुटकारा होगा कि आप जाल से निकलोगे और उस तकलीफ में, जाल में फंसोगे। अंतर यह है कि उसमें फंस जाओगे और रोगे चिल्लाओगे, कोई नहीं सुनेगा। इसमें निकलोगे और रोगे चिल्लाओगे तो मालिक मिल जाएगा, उसका दीदार होगा। और दीदार कैसे होता है? जैसे आप बैठे, हम आपको देख रहे हैं, आप हमको देख रहे हो,
ऐसे ही जब सूरज इस शरीर से निकलती है तो उसका उज्जवल रूप प्रकाशमान, तो किसको देखती है? उज्जवल, उस प्रकाशमान पुरुष को देखती है, उसका दर्शन करती। इसका नहीं करती। ये शरीर वहां नहीं है। अंतर में जब ऊपर उठोगे तो ये शरीर नहीं है, वो तो अलग है, वो तो देव शरीर है। और उसके बाद में और देव शरीर, उसके बाद अदेव शरीर। उसके वो तो बात यह है कि दर्शन साक्षात्कार होता है, बातचीत होती है, बात वो करता है, आंखें उसमें, तुम में भी आंखें, तुम भी सुनते हो, वो भी सुनता है। क्योंकि अगर वो बहरा रहे और आप कहो तो क्या सुनेगा? अच्छा, आप देख रहे हो और वो न देखे, अंधा हो तो कैसे? उसके भी आंख आपकी, लेकिन तुम्हारी आंख जो है गंदी हो गई, बंद हो गई, कान भी बंद हो गए, इसलिए तुम ना उसको देख सकते हो और ना उसकी वाणी को सुन सकते हो। तो उसके लिए क्या करना होता है कि दरवाजे पर बैठ करके बिलाप रोए कि जितना रोगे उतनी जल्दी मिल जाएगा, उतनी जल्दी बिल्कुल सुलभ हो जाएगा। और जिन ने रोया उनको मिल गया, तो कोई भी। और सबने लिखा है कि मैंने बगैर रोए पाया नहीं, रोए तो पाप मिल गया। और रोने से मिलता है, जिन पाया थे रोए। और हंसने खेलने कूदने से और संसार के इस काम इस झगड़े से नहीं मिला, वो तो जब आत्म वेदना हुई तब मिला। तो उसका दर्शन ऐसे तुम लोग समझते नहीं। अब ये अंदर की आंख से देखो तो अंतर जगत बहुत बड़ा, ये उसके सामने सारा संसार कुछ नहीं। इतना बड़ा, इतनी बड़ी रचना, इतनी बड़ी सुंदरता, इतना बड़ा आनंद, वो तो इधर है ही नहीं कुछ। तो अंतर दृष्टि से उलट जाओ, जहां वो बैठी उसको ऊपर कर दो, वो अपनी दृष्टि से देखने लगे और ये शरीर की दृष्टि से देखते हो। तो जब ऐसे आंख बंद किए हो और खोली तो आपने ये देखा, किसकी आंख से देखा? शरीर की आंख से। और उसको ऊपर किसकी आंख से देखा? तुरंत की आंख से, तुरंत की आंख से, जो चेतन है उससे देखने लगे। तो इससे मालूम होता है कि सबके पास तीसरी आंख है, सबके पास तीसरा कान है, सबके पास तीसरी नाक है। कोई ऐसा नहीं, उलट जाओ तो ये सब उपयोग में आ जाए। नाक भी काम करे, आंख भी काम करे, कान सुनने का काम और आंख देखने का काम और नाक सूंघने का काम। तो सुगंधी, बहुत सुगंधी, जैसे उठो तो सुगंधी सुगंधी। यहाँ सारे संसार को इत्र का बना लो भंडार, कि इत्र का सागर है, तो उसकी बूंद के बराबर भी नहीं, इतनी सुगंधी इसी आंखों के ऊपर। लेकिन जब उल्टो तब, अब कोई साधक कहते हैं कि इतनी खुशबू आती है कि यहाँ कहीं नाम निशान को नहीं मालूम होती यहाँ कहीं। अब साधक जब साधना करते हैं, जब रोते हैं, जब उसमें रमते हैं, तब वो बताते हैं कि ऐसा है, इतनी खुशबू है, इतनी सुगंधी है कि यहाँ कहीं यहाँ नाम को भी नहीं मिल रही। तो सब चीजें हैं, लेकिन वो तुम्हारे दरवाजे, जब सफाई कर लोगे दर साफ हो जाएगा, स्थान साफ हो जाएगा, तभी तो आपको अच्छा लगता। ये ले आते हो, बोरा वोरा ले आते हो, तो उसको झाड़ के ऐसे झाड़ते हो, उसको बिछाते हो, तो अच्छा लगता है, उसमें बैठ जाते हो। तो क्या चाहते हो? सफाई। तो ये बताओ कि मालिक को कहाँ बैठा हुआ है? गंदे स्थान पर। ये सोचने की चीज है। गंदा रखो तो उस पर बैठ जाएगा। जब तुम नहीं बैठते हो तो वो कैसे बैठेगा? तो तुम उसकी सफाई कर लो, उसको साफ करो, साफ हो जाएगा। तो यहाँ करके बैठ जाए, सफाई हो, बैठे, पर्दे हटे, गंदगी के पर्दे वो हट जाए, साफ हो जाए, आके बैठ जाए, वही से यह दर्शन देगा। अब ये नहीं आपको मालूम होगा कि चल के आया कि हम चल के गए, लेकिन पर्दे बीच के हटते चले जाए तो हम उसके सामने, वो हमारे सामने, ना हम उससे दूर ना वो हमसे दूर, पर्दा दूर किए हुए। उस तरफ वो हो गया, पर्दे के इधर हम हुए, बस इतना अंतर है। तो कहते हैं कि हृदय में बैठ जाओ वहां से। तो गुरु से प्रार्थना की जाती है कि दया कर दो, कृपा कर दो, हृदय को साफ कर दो, मन को साफ करो, बुद्धि को, चित्त को साफ करो। ये सब वही आपको बताया जाता है। नामदान जो दिया जाता है इसीलिए दिया जाता है कि आप रो पड़ो, दिखा के नहीं रोना, वो तो रो कपड़ा ढक करके, किसी को पता न चले और आपस में भेज रहा हो, देखो
घाट पर क्या होता है, घट कैसे शुद्ध होता है, तब उसकी महिमा को समझोगे कि हमने शुद्धि सफाई किस तरह से इस कलयुग में सरलता से कर ली। लेकिन यह कितने आंसू बहाए, आंसू कितने बहाने पड़ते हैं हमें जाता है। वैसे तुम जगत के लिए रात दिन रोते रहो, कुछ नहीं होगा, क्योंकि जगत कुछ है नहीं है। जगत ये तो सब नाशवान है, और जिसमें तुम बैठे हो भी नाशवान नहीं है। तुम्हारा साथी है ना, सामान साथी। वो तो जीवात्मा जो चेतन है उसका तो साथी नाम है, शब्द आवाज साथी है, तो वो उसको जानती नहीं, उसको भूल गई। तो महात्मा कहते इसको पलट ऊपर को और सुन आवाज को, उसके साथ जुड़ जा तो तेरा साथी तुझको मिल जाए। और एक बार साथी मिल गया, पकड़ लिया, और इसने उसको पकड़ लिया तो साथी नहीं छोड़ता। सच्चा सूरत का साथी शब्द नाम है, बगैर नाम के वापस नहीं जाएंगे। उसी से आई है, उसी को छोड़ दिया। अब जब चढ़ाई करे तो शब्द को पकड़े तब चढ़े ऊपर। इसका भेद महात्मा जानते हैं, और कोई जानता नहीं कि सूरत कैसे आई और कैसे जाएगी वापस अपने देश में या लोगों में, उस नाम के द्वारा शब्द के द्वारा जाएगी। अब इसका भेद किसी को मालूम नहीं, और किताबों में इसका भेद, जो संतों की किताबें उसमें तो है, लेकिन जो भी वेद है, शास्त्र है, कुरान पुराण है, उसमें नहीं है, उसमें वेद नहीं, क्योंकि उन्होंने उसको प्राप्त नहीं किया। प्राप्त करते होते तो लिखते, तो जो उनको झलक मिली उसको तो उन्होंने लिख दिया, लेकिन ऊपर क्या है उसको नहीं जानते, कोई नहीं जानता, न ब्रह्मा न विष्णु न राम न कृष्ण न, मतलब ये जितने पीर पैगम्बर आए वो नहीं जानते, उसका फकीर सत्य भेद जानते। वो जब मिलेंगे तभी आपको रास्ता वापस जाने का देंगे, और सूरत में नाम को पकड़े और फिर आसान हो जाएगा, सुलभ हो जाता है। तो आप लोग सचेत होकर के सत्संग सुनो जागृत रूप में। गोस्वामी जी महाराज काशी में आज करीब करीब 1 महीना हो रहा, तब से प्रसंग चल रहा कि किस किस तरह के लोग आए और कैसे कैसे सत्संग सुना और क्या पूछा, प्रश्न किया, शंकाएं क्या क्या थी, तो उन्होंने शंकाओं का निवारण किया। कैसे निवारण किया? जिसको करते थे उसी से निवारण किया कि तुम्हारी जो किताब पढ़ते हो यह तुम्हारा धर्म है, या तुम्हारे आचार्य यह बताते हैं, ये कहते हैं इसको, और उसके बाद में यह है। तो जब शंका उसकी दूर हो गई भौतिक सांसारिक, तब वो चलने के लिए कुछ सोचेगा। अभी तो शंका में पड़ा, यहाँ कुछ मिल जाएगा, वहां मिलेगा, वहां मिलेगा, इसी में कुछ ये कर लेंगे तो कुछ मिल जाएगा, वो कर लेंगे कुछ मिल जाएगा, चोरी कर लेंगे, पूजा ही कर लेंगे, कुछ मिलेगा, प्रार्थना कर लेंगे। तो यहाँ क्या मिलने वाला है? यहाँ कुछ है ही नहीं। यहाँ तो जड़ चीजें, यहाँ तो सूरत अकेले है, उसका खेला, बाकी सब जड़ है। और ये सब सूरतें ऊपर उठ जाए तो यहाँ कुछ भी नहीं रहेगा। यहाँ कुछ न कोई चलता हुआ आदमी, न कोई पंछी दिखाई देगा, न पशु दिखाई देगा। क्यों कि सूरत यहाँ नहीं है, तो मतलब है कि सूरतें तो खेल है, उन्हीं की वजह से जो शरीर चलता फिरता, पशु का, पंछी का, आदमी का, और सूरतें नहीं तो खत्म हो गया। तो सारी रचना यहाँ सूरत होगी, लेकिन ये चेतन और जड़ है, और ऊपर में चेतन दिखाई देता है, चेतन पता चलता है ऊपर में। तो अंदर उलट जाओ, लेकिन दरवाजे में बैठ करके प्रार्थना करो, चीख करके प्रार्थना करोगे, जल्दी से काम हो जाएगा। ये मुख्य बात है। तो गोस्वामी महाराज समझा रहे सब बहुत प्यार से, और फिर सबको समझा करके रास्ता बता रहे कि देखिए रास्ता है। तो जब रास्ता पा लिया और फिर जब करने लगे और उनको जब मिला और दिखाई दिया, सुनाई दिया, तो बाग बाग जैसे हमको संसार की ये क्या चीज कुछ नहीं, सब संपत्ति मिल गई, कुछ बाकी नहीं रहा। तो बहुत प्रसन्न, बहुत मगन उसे। तो आप काशी में वही गोस्वामी जी महाराज हैं जिन्होंने 7 कांड रामायण बनाई थी और राजापुर में पैदा हुए थे 1589 में। असल में उनके उस वेद को कोई नहीं जानता। उनके वेद को तो अगर कोई जानेगा तो संत ही जान सकते हैं, और तो कोई जान नहीं सकता। रामायण पढ़ने वाले को कुछ पता नहीं है, गीता करने वाले को कुछ नहीं मालूम, शास्त्र वेद पढ़ने वालों को कुछ पता नहीं है। ये तो जो रास्ता जानता है उसी को मालूम। इसलिए उनकी वो शब्द इस तरह के लिखे हुए हैं कि आपकी समझ नहीं आ सकते, क्योंकि उन्होंने देखा और तुमने कुछ नहीं देखा। वो तो आंख वाले थे, वो तो अंधे थे, तुम बहरे हो। तो बहरे
और अंधे लोगों को उपदेश दे रहे, वो भी अंधा, ये भी अंधा, उपदेश करने वाला भी अंधा और सुनने वाला भी अंधा है। तो हो नर्क में ठेलम ठेला, नर्क में जाके दोनों गिरेंगे। बच्चे उसी रामायण में लिखा, मैं अपनी तरफ से नहीं कहता हूँ। तो उन्होंने सब शंकाओं को दूर किया, फिर कहा कि मैं अब आपका हो गया, आपका हो गया, आपके चरणों का हो गया, और मैं आपका दास हूँ, सेवक हूँ, और मुझ पर आप कृपा दया कर लीजिए। अब वो दया की भीख मांग रहे, रो रहे, उनके सामने बैठ के रो रहे, चीख चिल्ला रहे, आंसू बहा रहे कि दया कृपा कर दी। हम नहीं जानते थे, हमको मालूम कुछ नहीं था, हम तो फंसे थे संसार में। गलती भी माफी मांग रहे कि हम मांगे तो मालिक खुश हो जाएगा, खुश हो जाएगा कि हम अनाथ हैं, हम दीन है, हम अधीन है, हमारे पास कुछ नहीं है। तो जब भीख मांगता है तो उसको आत्मदल मिलेगा। किसी सेठ साहूकार के पास जाओ, कहो कि हम बहुत गरीब है, हमको कुछ दे दीजिए, तो खुश हो जाए, दे देगा। 10 बात खट्टी सुनाता है, वो कहेगा हट्टा कट्टा। एक दफे हम गए भीख मांगने, अपनी बात सुनाते हैं आप। तो भीख क्या मांगने गए, कोई रुपया पैसा नहीं, जो एक कपड़ा ले गए तो उसमें कहा कि माई इसमें एक रोटी डाल दे, इसमें इस झोली में एक रोटी। कह लगे कह रहे लाला तो इतना हट्टा कट्टा है, कहीं मेहनत नहीं करता। अब देखिए वो ये कह रही और हम उससे कह रहे हैं कि एक रोटी दे दे। अच्छा दूसरे घर में गए, ए बाबा जरा, तो दौड़ के गई माई और रोटी ले उसमें डाल दिया उसमें। अब देखिए एक तो ये कहता रोटी दे देने की बात तो दूर रही, वो कहता हट्टा कट्टा मेहनत नहीं करता, और वो कहती है अरे बाबा तुम उधर कहाँ जा रहे जाओ। तो दौड़ के गई वो रोटी ले दे, मेरा साग सब्जी नहीं, सूखी रोटी चाहिए। फिर दूसरे के दरवाजे पे गए, फिर तीसरे गए, तो और एक ने दे दिया, वो बुला करके, तो फिर किसी ने इनकार नहीं किया, फिर रोटी ले आई, कोई चने की रोटी, कोई गेहूं की रोटी, कोई साथ दिया और ले गए अपना। और जहाँ अपने भजन करते थे वहां अपना बांध लिया ऊपर, और बांध करके एक रोटी दिन में 1 बजे पानी में भिगोई और खा ली। तो कहने का मतलब भीख मांगने जाओ तो भीख मांगने के लिए दीनता होनी चाहिए कि तू हट्टा कट्टा है और मेहनत मजदूरी नहीं करता, तो आगे चले जाओ, कुछ कहो मत। भिखारी वही होता अपना मन किसी को नहीं देता, उसकी बात लेता नहीं। अगर उसने कुछ बुरा भला कह दिया ठीक है उसके पास, आपको तो भिक्षा लेनी है, आप अपने मन को एक जगह रखो तो काम बनता है। तो भीख मांगने वाले बड़े दीन होते हैं, चाहे कुछ भी कहो तो भीख। और बहुत से हट्टे कट्टे ऐसे होते हैं, ऐसे दीन होते हैं, उनमें कोई अभिमान नहीं होता, और माई को इतना चढ़ा देंगे, इतना उसको चढ़ाएंगे, तू बिल्कुल ईश्वर है, तू देवता है, तू देवी है, और तू सबसे बड़ी दानी है, और ये है वो। और 9 महीने बाद 15 दिन दिया तो बाद में तो देगी वो, बाद में तो देगी वो। रोज रोज उसकी तारीफ करोगे पिघल जाएगा। उसने अपना काम नहीं छोड़ा हो, उसको पिघला दिया, ये होता है। तो भिक्षा दरवाजे में बैठ के मांगी जाती है, तो आप मालिक को मांगो, और वो जो देने वाला वो इधर बैठा, इधर आया, वो मतलब ये तो प्रार्थना दरवाजे पे कर रहे तो वही देगा। तो वो अगर आप मांगोगे तो पता नहीं आपको कहाँ है, वो तो यहाँ आया कि दरवाजे पे बैठो तुमको भिक्षा मिलेगी, दरवाजा छोड़ के मत जाना। और आप दरवाजा छोड़ के भागे इधर से, दरवाजे पे बैठो। तभी तो रोज रोज कहते हैं कि मन को, बुद्धि को, चित्त को यारो सूरत के साथ में, और जरा सा ऊपर को ध्यान देके कानों से सुनो या आंख से देखो, उसमें भिक्षा मिलती है। और मन तुम्हारा और चित्त और बुद्धि भागी तो तुम दरवाजे पर तो बैठे नहीं हो, और सूरत ने कोई काम नहीं किया, न देखने का न सुनने। मन को साथ, बुद्धि चित्त को साथ लेकर के दरवाजे पर 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट बैठो तो काम बने। तो गोस्वामी महाराज काशी वासियों को सब तरह के गाली देने वाले आए, मारने वाले भी आए, उनको बुरा भला मारने वाले कह रहे क्या है, साधु हो गया है, ये क्या बात करता है, कुछ नहीं करता, भगवान को नहीं मानता है। सब तरह के काशी में उनको मिले, लेकिन उन्होंने किसी के मन को अपने पास नहीं लिया, उनका उन्हीं करा।
और वो अपनी जब कोई शंकालु आया तो शंका का निवारण कर। बोलो। दर्शन करन आए एक शांति, मन मत नाम कबीरा पाए। कहते हैं भाई वो दर्शन करने के लिए आए एक संत वेश में, साधु वेश में। साधु वेश का मतलब आप उनको संत कहते हैं, लेकिन यह है कि पंथ किसका था? कबीर पंथ। वो तो बहुत दिन पहले हो गए, कबीर साहब तो बहुत दिन पहले हो गए, और उनके स्थान पर कई पीढ़ियां हो गई होगी बाद में गोस्वामी महाराज। लेकिन वो काशी में रहते थे, काशी वासियों ने उनको भगा दिया, तो बाहर चले गए या भगा दिया उनको, यानी भगाया, गाली गलौज मारपीट करने के लिए भगा दिया। नहीं चले जाएंगे दूसरी जगह चले जाएंगे, तो दूसरी जगह चले गए। तो कहते हैं कि वो भेष बना के संत का, और वो आए कौन थे? कबीर पंथी थे, कबीर मत को मानते थे। कबीर मत को तो जानते नहीं कि मत किसका नाम है, एक जमात उन्होंने बना रखी थी। तो अब ये चेले चपाटे तो बहुत थे इनके, क्योंकि वो भी तो मतलब गुरु मंत्र देते थे, तो बहुत चेले थे इनके, इसलिए वो अपने को मात बने थे और बड़े मनमस्त, मन में बड़ा घमंड, बड़ा अहंकार उनमें था कि हम देखेंगे उसको, वो क्या है, कुछ नहीं है, हमारे सामने क्या जानता। तो आए बेचारे। बोलो। हम पुण्य धाई चरण को लीना, पुन पुण्य दया गोसाई कीना। और गोस्वामी जी महाराज उठे, उनके चरणों को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने पकड़ा दौड़ करके और कहा कि आप यहाँ आए, आपने बड़े कृपा के निधि हैं, आप दयालु हैं, और आपने दर्शन चल के दिया, हम आपके पास नहीं जा सके। गोस्वामी जी ने पैर पकड़े उनके, और उनमें बड़े मनमस्त। और कबीर पंथ के हमसे बड़ा कौन है? अब देखिए, महात्मा महापुरुष चरणों को पकड़ते हैं, फिर उनको बैठाते हैं, ऐसा नहीं कैसे मोड़ते हैं, किसी को क्या मालूम। बोलो। आसन देखी नासन माना, पूछा रहो कौन स्थान। गोस्वामी जी महाराज ने आसन दिया और सम्मान के साथ में महंत जी को, जो संत वेश बुलाए थे, उनको बैठाया, और फिर उन्होंने हाथ जोड़ के पूछा कि आपका कौन सा स्थान है। गोस्वामी जी ने पूछा कि आपका स्थान कौन सा है? बोलो। कहाँ से दया गवन कियो स्वामी, कृपा की नदी न मुझ जाए। कि इतनी दूर से चल करके आप आए, यहाँ चल के, और आपने दर्शन दिया, यानी और फिर आपने हमारे ऐसे दिन पर आपने कृपा की, दया किया करके। कबीर पंथी जो मानता आए थे, उनसे कहा कि आप दूर से चल करके आए, और आपने कितनी दया की, चल करके आपने कृपा की कि दर्शन दिया करके। बोलो। तेरा होते देश बनोती गाई, भगत नाम गोपाल गुसाई। उनका नाम गोपाल गुसाई था, और तिरहुत में रहते थे वो। कहते हैं वहाँ हमारा स्थान है। अब वहाँ के रहते, हमको गोपाल गुसाई कहते हैं, यानी साधु वेश में थे वो, और उन लोगों में वो संत कहलाते थे कि भाई संत है, संत है। तो बड़ी आदर भाव से, मान सम्मान से गोस्वामी जी महाराज सब पूछ रहे हैं, तो वो बता रहे हैं कि हमारा वहाँ स्थान है, और हम तिरहुत में रहते हैं, और गोपाल गुसाई नाम हमारा। बोलो। और हम कबीर पंथी हैं। बोलो। बावगते साधकावे, संत चरण पर शीस नवावे। कहते हैं कि भाई भावना तो अच्छी है कि जब सुन करके कि भाई काशी में एक साधु आया, ऐसा साधु है कि उससे कोई जीत नहीं पाता, वो सबके प्रश्न का समाधान कर देता, सबकी शंका दूर कर देता। तो इन्होंने भी कहीं सुना होगा, चलो हम भी चलेंगे, हमारा मत तो बहुत ऊंचा है। तो फिर आए बड़े भाव के साथ में, तो उनको भी प्रणाम किया। फिर जब इतना काम हो गया, प्रणाम किया, फिर क्या बताया, पहले तो नहीं
पहले तो सम्मान कराया और इतना आदर भाव पैर छुआए और फिर उसके बाद में मतलब ये अब मतलब ये जब ये सब देखा तो कुछ तो महापुरुषों की कृपा और दया होती है मुड़ने की। अब उनमें दीन भाव आने लगा। बोलो। भाव भक्ति साधक आवे, संत चरण पर शीश नवावे। भाव भाव ऐसे श्रद्धा भाव से रहते हैं। अब वो साधु कहलाते हैं। श्रद्धा भाव से विवेक विचार से रहे तो साधु साधु कहलाता और नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। अब वो देखें तब ये तो साधु भाव तो होना चाहिए कि दीनता रहे, मतलब नमनता रहे, साधु भाव रहे, श्रद्धा रहे, बोलचाल में अच्छा हो, तब तो ये तो उसका वेशभूषा ही है। साधु का वेशभूषा यही है कि वो दीनता के साथ में रहे। अब वो गोस्वामी जी महाराज सब कह रहे बता रहे। बोलो। साध जाने हम चले आए, दर्शन करे मन आनंद पाए। अब वो कहते हैं गोपाल गोसाई कि मैंने समझा कि साधु है तो हम भी इतनी दूर से चले आए और आपका जब दर्शन हुआ तो हमको बड़ा आनंद हुआ, बहुत आनंद हुआ आपके दर्शन करने से। अब वो तो बात यह है कि उनसे तो किसी ने कुछ कहा होगा कि वो ऐसे ऐसे ऐसे, तो मतलब वहां से चले कि चलो भाई हमारा मत तो बहुत ऊंचा है और चलो देखे चल के। अब यहाँ आए तो इन्होंने मान सम्मान ये वो सब कुछ पहले किया और उसके बाद कहते हैं कि हम इतनी दूर से आए हैं और साधु का दर्शन करने के लिए, तो हमको बड़ा आनंद बड़ा सुख मिला आपके दर्शन करने से। अब ये बात गोपाल गोसाई उच्चारण करने लगे। बोलो। धर्मदास के वंशन माही, के कोई साध और मतिराई। और कहते हैं कि मैं धर्मदास के वंश का हूं। कबीरदास के बाद में धर्मदास हुए कि मैं उस वंश का हूं। अब वंशा वंशी चला दी कि मैं उस वंश का हूं। उस वंश के थे ये इस वंश के, तो मैं कबीर वंश का नहीं धर्मदास के वंश का हूं। ये हमारा रास्ता उनका जो उन्होंने बताया, मैं उस वंश का हूं, उस मत का हूं। बोलो। कबीर दास पुण्य धर्मदासा, उनसे बेन रहो के पास। अब वो गोसाई कहते हैं गोसाई जी महाराज थे कि भाई कबीरदास और धर्मदास एक है। यानी उसके बाद यही कबीरदास है। अब उनका ये है, ये बात तो सही है कि जब वो मालिक को प्राप्त कर लेता तो वो ये एक हो जाते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं रहता। लेकिन यह है कि वो अपनी जगह पर रहते हैं और वो अपनी जगह पर, उसकी अलग मर्यादा, उसकी अलग मर्यादा। तो कहते हैं कि भाई कबीरदास और धर्मदास कोई अलग नहीं है, लेकिन हमारी वंशावली जो है धर्मदास से है। अब वहां से साधु गए। जी हाँ। यह वर्तंत सुनाओ स्वामी, भाव भक्ति कोई विधि जानी। अब वो कहते हैं कि भाई वो हमको बताइए कि कबीरदास धर्मदास में इसमें उसमें और भाव भक्ति में क्या अंतर है। अब गोस्वामी महाराज से पूछ रहे हैं तो शंका का निवारण कर देंगे। वो तो ठीक पूछा उन्होंने कि वो कौन थे, ये कौन थे और भाव भक्ति क्या है, उसका नाम क्या है। भाव किसको कहते हैं, भक्ति नाम किसका, भक्ति है तो किसी के आज्ञा का पालन, उसका नाम भक्ति। अगर वो कोई आदेश देता रहे और आप न करो तो भक्ति किस बात की। भक्ति तो उसी के भाई पति और पत्नी, पति कहता है पत्नी से कि ये काम करो तो करती है, तो भक्ति उसकी है और वो कहता तो उसकी भक्ति है। और कोई किसी की बात को ना, भक्ति किस बात का। फिर पति और पत्नी का संबंध क्या चीज है। इसी तरह से गुरु और शिष्य का क्या संबंध है। तो कहते हैं भक्ति भाव वो भी बताइए और वो जो वंशावली है कबीर और धर्मदास की वो भी हमको बताइए। बोलो। हम कबीर मत एक विचारा, तुम कहीं और भेद विचारा। अब उन्होंने सुना होगा, हमने तो कबीर का धर्मराज का मत एक विचार किया था कि एक कोई अंतर नहीं है और आप कोई दूसरा मत कह रहे हैं। गोस्वामी जी महाराज थे, गोपाल गोसाई कहते हैं कि आप तो दूसरी बात बता रहे हैं। हम तो समझते थे वो ये एक ही मत है।
कोई इसमें अंतर नहीं है। बोलो। भाव भक्ति आके विधि भैया सो स्वामी मोई बरन सो। स्वामी मैं तो आपके पास जानने के लिए आया, तो भक्ति भाव मुझे वर्णन कीजिए क्यों कैसे, और ये बताइए कबीर में इसमें क्या अंतर उसमें, और जो आप कहते हो कि वो अलग है तो उसमें क्या फर्क है? क्योंकि उन्होंने तो सुन लिया था कि वो न वेद मानता, कुरान मानता, न ये मानता, न वो, और वो और कुछ कहता है। तो अब पूछ रहे हैं कि भाई वो बताइए जो आप और वर्णन करते हो कि कबीर से भी आगे, इससे भी आगे, उससे भी आगे। बोलो। तुलसीदास सुनो चितलाई तुम अपना कहो भेद जना। अब पूछते हैं कि महाराज आप अपना भी भेद बताइए। हमसे तो आपने पूछ लिया कि नाम क्या, कहाँ के रहने वाले, कौन सा मत है और क्या है और ये है और वो है, तो कुछ अपना भी तो बता दीजिए जिससे जानकारी रहे। आप क्या, आपका मत क्या है? अब इनका भी पूछ रहे हैं। बोलो। कौन मते के साध कहावो अपना गुरु मत भेद अब वो मुकुल गोसाई कहते हैं कि स्वामी तुलसीदास से कहते हैं कि भाई आप कौन मत के साथ हुए, और फिर मतलब है कि आपका गुरुमत कौन सा है, गुरु का रास्ता कौन सा, कौन गुरु है आपका, ये उनसे पूछ रहे हैं गोस्वामी जी महाराज से। अब ये जब जानकारी आई तो जानकारी से ही शंका होती है। अब शंका निवारण के लिए पूछने लगे। अब ये बात आ गई उनको। बोलो। हमारा जब सतमुत भाखे गुरु मत कहे भेद नहीं रहा। हम कहते हैं कि हम तो जब आपको जानेंगे, जब मतलब गुरु मत आपका क्या है और किस मत के आप साधु, कौन सा रास्ता है, कौन सा मत है, तब तो हम साधु आपको समझे। और आप कुछ नहीं बताएंगे तो हम कैसे समझेंगे आप किस मत के और किसके कौन सा गुरु मत है, किसने आपको बताया, रास्ता कौन सा है। अब वो प्रश्न कर रहे हैं और जिज्ञासु प्रश्न हो रहा, वैसे तर्क में नहीं, जानने के लिए। बोलो। हमारे गुरु है संत सुजाना हम तो गुरु संत को और गोस्वामी महाराज कहते हैं भाई गुरु गोस्वामी हमारे तो गुरु संत है और हम संत के बगैर और किसी को नहीं मानते, दूसरा हमारा कोई नहीं। गोस्वामी जी कहते हैं कि हमारे सुजान कहते हैं जानकार, सुजान कहते हैं देखने वाले, यानी मालिक को प्राप्त करने वाले कहते हैं, और हम उनके बगैर किसी को नहीं मानते, कोई नहीं हमारा, वही है सब कुछ, गुरु ही है सब। बोलो। संत गुरु और पंथ न जाना निस दिन संत चरण सुत। और गोस्वामी महाराज कहते हैं कि संत के बिना और कोई पंथ हम कुछ नहीं जानते, संत ही पंथ है और किसी को नहीं, ना और कोई किसी का मत है, कुछ नहीं, संत है। अगर वो मिल जाए और वो रास्ता मिल जाए तो वही है सब कुछ। तो हम और किसी को जानते ही नहीं, हम तो गुरु को जानते हैं, वही उनका पंथ है जो बताया, वही पंथ है और रास्ता। बोलो। संत चरण कर दास दीवाना साधु शरण चरण लपटा। संत चरण कहते हैं भाई संत चरण में लगना, और साधु भाव वही है कि उनमें लिपट जाए, इसी को साधु भाव कहते हैं, इसी को भक्ति भाव कहते हैं, जो उनके चरणों में लग जाए संत चरण में। तो संत चरण तो इधर है आंखों के ऊपर में, वही उनका मत है ऊपर आने और जाने का। अगर वो नहीं मिलेगा संत चरण तो ये सूरत लिपटे भी किसने? तो कहते हैं कि यही सतमत भक्ति है, उस सतमत सत रास्ते की भक्ति यही है कि संत चरण में लिपट जाए और तभी वो चलेगी, बगैर उसके नहीं चल सकती। तो अपना बता रहे कि हम तो इनको मानते हैं, यही हमारा रास्ता है और कोई रास्ता नहीं। बोलो। और ये नहीं दूजा भाऊ निसदिन साधु चरण सना। कहते भाई साधु यानी और कोई इष्ट नहीं है हमारा, हमारे तो संत चरण इष्ट है, न कोई राम, न कोई कृष्ण, न कोई देवी, न कोई देवता, कुछ नहीं, बस संत चरण है, वही हमारा इष्ट है। साधु भाव हमारा है कि हमारा चरण, अब तो उसमें लिपट गए। अब वो बता रहे कि रास्ता सतमत का ही है। बोलो।
मैंने काम कछु जानू न भेला, नीच बोध मनव छल बल खेला। और गोपाल जी महाराज कहते हैं भाई मैं तो कुछ जानता नहीं, मैं तो नीच हूँ और मुझ में कोई बुद्धि भी नहीं है, कोई बल भी नहीं है, और मैं तो केवल एक संत चरण, उसके सिवाय और मैं किसी को नहीं जानता, न किसी को जानता हूँ न किसी को मानता हूँ, एक ही है संत चरण, कोई इष्ट हमारा नहीं है दूसरा। अब वहां कोई कहते हो, कोई कहता हुआ राम इष्ट है, कोई कहता हुआ हनुमान इष्ट है, कुछ नहीं, वो संत चरण। और यही आपके रामायण में सब लिखा, क्योंकि रामायण में तो सब ब्रह्मांड का हाल है, नीचे का कुछ नहीं है, कोई पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण पहाड़ आदमी का नाम पंछी का नाम कुछ नहीं, सब ऊपर का लिखा, और ऊपर का जो लिखा उसकी छाया यहाँ पर, मैं इस तरह ही अंतर है, वो असली है और ये छाया, ये नकली है वो असली है। तो कहते हैं हमने तो ब्रह्मांड का हाल लिखा, कहते हैं हमारा कोई दूसरा इष्ट ही नहीं है, कोई संत ही, संत चरण ही हमारे इष्ट है। बोलो। तुम्हारे चरण शरण कछु पाई, मैं मतहीन साध शरणाई। कहते भाई मैं तो मतहीन हूँ, और तुम्हारे पास आकर के कुछ मिल जाएगा तो काम हमारा बन जाएगा, बनेगा काम, और नहीं मिलेगा तो हम भटक जाएंगे, ऐसे रहेंगे। किस तरह से समझाते हैं एक एक शब्द को, एक एक कड़ी को किस तरह आते हैं, और फिर वो पूछते हैं, वो समझाते हैं, वो पूछते हैं, शंका निकलती जाती है। शंका तो निवारण होना ही है, एक दूसरे को अब चाहने वाला हो, जिज्ञास हो तो शंका उसकी निकल जाए, और वाद विवाद हो तो शंका उसकी कभी नहीं जा सकती। जन्म बता दो, अरे जानकारी के लिए तो शंका चली जाएगी, लेकिन उसको मानता ही नहीं, तो मूर्ख किसको कहते हैं कि किसी की सच्ची बात को न मानना, इसी का नाम मूर्ख है। तो संतों की बात, जगत तो अंधा है, उनकी बात को नहीं मानता तो मूर्ख है। वो तो को देने के लिए आते और आप दूर भागते उनसे, उनको कहते हो कि कुछ नहीं है, नास्तिक है, और वो आपको आस्तिक बनाते हैं। वो मालिक से बनाते हैं तो मालिक से दूर भागते हो, बहुत अंतर है, बहुत फर्क है। तो अपनी अपनी शंका और प्रश्न और शंका उसका निवारण होगा। बोलो। दर्शन तुम्हारे भय सयाना, सना था न्यारा करे पकड़ो मोरा। दर्शन आपके हो गए, हम तो अनाथ थे, यानी मतलब हमारा कोई नहीं था, और आप हमको दर्शन दे दिए तो हमारे सना। इतने छोटे बन जाते हैं महापुरुष कि किसी को पता भी नहीं चल सकता, इतने छोटे हो जाते, क्योंकि उसको बदलना है। जब इतने छोटे बन जाएंगे तभी बदलेगा, और बड़े रहेंगे, बड़े बड़े तो नहीं बदल सकता, क्योंकि वो तो मानव मान में आए था। तो गोस्वामी जी महाराज इतने छोटे बन गए, इतने छोटे बन गए कि अपने को अनाथ हमारा कोई नहीं। अपनी बात कह भी दी कि हम संत चरण के सिवाय किसी को नहीं मानते, और हमारा कोई इष्ट नहीं, कोई देवता नहीं है, हमारे संत चरण वही हमारा सतमत रास्ता। वो ये कहते, आप कहते कि नहीं, आप मतलब ये है कि हम तो दीन है, अधीन है और अनाथ है। आपने मतलब ये दर्शन दिए तो आप कृपा करो, आप बोलो। तुलसी साधु तुम परमानी, बचन सुधारस अमृत। अब वो कहने लगे गोपाल गोसाई, जब इतने छोटे हो गए तो कहते हैं कि आप बहुत प्रमाण साधु, उच्च कोट के, उसका प्रमाण है, यानी साधु का प्रमाण। अब वो मानती है, बोले कि ये तो बड़े भाव से दर्शन होते। अब ये आ गए यहाँ पर, और विवेक जगह उनमें, और प्रेम की झलक आई उसमें, और उनकी दीनता से अब वो दीन हो गए अपने को, क्योंकि वो बहुत दीन हो गए, बहुत छोटे हो गए। और कहते हैं कि आपने दर्शन दिए, हमारे बड़े सौभाग्य, और आपके दर्शन से ही मेरा पार होगा। अब इतना बड़ापन, इतना ऊंचा स्थान देना, तब उनकी समझ में आया कि आप बहुत यानी प्रसिद्ध साधु है, उच्च कोट के। बोलो। तुम्हारा तोल बोल प्रिय मीठा, काशी में साधु तुम दी। अब क्या करें, तुम्हारा बोल तो ये सब बहुत मीठा है, यानी अच्छा है, और काशी में साधु हमने ऐसा नहीं देखा
जैसे आपका तोल बोल वचन, जैसा आप समझाने के बुझाने का और दीनता का, सरलता का, हमने काशी में किसी को नहीं देखा, किसी स्थान पर। आप हमारे मन भा गया और हमको बहुत मीठा लगा। बोलो। अब मैं गुरु मत भेद बताऊं, भाई जस भाव भक्ति नाम। इसको रखो। महापुरुषों की बड़ी विचित्र कहानियां हैं। एक दो नहीं, 700 बरस जितने भी महात्मा है उनकी अद्भुत अद्भुत कहानियां, प्रेमी और भक्तों के साथ में अद्भुत कहानियों का दृश्य बना। लेकिन हम लोग इस झकोले में, इस संसार में फंसने से उनसे दूर हो गए। थोड़ा बहुत भी अगर लगाव रखते रहते तो अपने को जानकारी सब चीज़ों की इस कलयुग में, जो सरल युग आया उसमें होती रहती और हम लोग कुछ रास्ता पा जाते। लेकिन वो जानकारी से अभिन्न हो गए, दूर हो गए और बिल्कुल भूल गए उसको। और संसार के ऐसे इस पचड़े में, इस सुख में और दुख में, सुख में दुख में, इसमें प्रलोभन में, काम में, क्रोध में, लोग में, इसमें फंस गया करके। और लोगों ने हमको इधर मोड़ दिया कि इधर चले जाओ, इधर। तो हम जगधार में, 84 धार में, यानी 4 खानों की तरफ में चल पड़े। तो फिर जीवों का कहाँ हित हो सकता। और थोड़ा बहुत भी महात्माओं से लगाव रखते, थोड़ी जानकारी रखते तो आप में कुछ ना कुछ श्रद्धा, कुछ अच्छे विचार, कुछ विवेक कुछ रहता तो आप कम से कम खोज तो लेते। लेकिन विभिन्न प्रकार की कहानियां, लेकिन जो संतों की कहानी है वो तो सत्य है। बाकी बीच बीच में जो इधर उधर जो लोगों ने की है वो संतों के नाम से की। अगर कलयुग में संत आए, पहले तो नहीं थे, न द्वापर में न त्रेता में न सतयुग में। कलयुग में अभी आए 700 वर्ष के अंदर, अभी उनका पदार्पण हुआ, जो आज से अंत से आज। अब की बार आपको 9 दिन में सबको सत्संग सुनने को मिल जाएगा, छूटेगा नहीं। तो ऐसे ऐसे प्रश्न करने वाले और ऐसे ऐसे प्रश्न करने वाले जो उनको गाली देंगे, बुरा भला कहेंगे उनके मुंह पर, उनके सेवकों को मारेंगे, पीटेंगे, सब काम करेंगे ये। लेकिन फिर भी वो कितनी बड़ी कृपा और दया करते हैं उनके ऊपर में कि उनको रास्ता बता करके और अंतरघाट में बैठा के चलाते, तब रोते कि हमने गुनाह किया, हमने पाप किया, हमने ये किया, हमने ये बोला, हमने ये कहा, हम ऐसे अब रोते चिल्लाते। तब कहते हैं कि भाई ये तो संसार चला रहा, ये तो संतों को कब इसने पहचाना। कभी नहीं पहचानते, उस दूर रहते और भागते। अब वो तो ये है कि आप कुछ किसी तरह से अब यह है कि जिज्ञासा जाग जाए मालिक को प्राप्त करने की। और ये तो संसार है। जब आपको ये बताया जा रहा है कि दुख सुख है, तो ये लगा रहेगा। ये दुख सुख तरह तरह की बीमारी और तरह तरह की आफतें, झगड़े झंझट तो लगे रहेंगे। लेकिन इसी के बीच में अगर बस रास्ता मिल जाए तो अपना काम कर लो। झगड़ा अपनी जगह रह जाए, काम अपनी जगह, रास्ता पा जाओ, चल अपना काम करो, निकल जाओ। दुनिया ऐसे ही देखती रह जाएगी। फिर जब देखेगी कि निकल गया तो आपको भी खूब कहेगी कि ये पागल है, कुछ नहीं जानता। इसी तरह से चलाया संसार का ये रवैया, ऐसा नहीं है। तो अच्छा हुआ कि अब आज सत्संग सुन लो, कल नामदान दे देंगे आपको। आज सत्संग सुन लीजिए, कल आपको नामदान मिलेगा, क्योंकि आज 24 तारीख से शुरुआत है इसकी। ये मुहूर्त है 24 से और 1 अगस्त तक 9 दिन का। तो आज का तो ये मुहूर्त हो गया आज का ये। और आप ऐसे मौसम में बरसात के आए हो, तो हमारी आपसे ये है, ये कहना है कि जब रावटी गिर गई हो तो उसको खड़ा कर लो। जिस तरह रावटी लगाई उसने तो दिखा के दे दिया कि देखिए हमने लगा दी है, अभी देख लीजिए आप। अब बरसात आंधी आ जाए, गिर जाए तो उसका तो दोष है नहीं। अब आप आ गए हो तो उसको खड़ा करो, 2 बार से उसको खड़ा कर लो, खूंटों में बांध दो और उसके नीचे रहो आराम से। दूसरा ये कि मोम जामा, तो अभी भीड़ क्या देखी है, तो कुछ नहीं है। अभी आप देखिएगा भीड़ कितनी होती है। तो मोम जामा हमने आदेश से रखा कि सब लोग अपने झोले में रख के लाएंगे। मान लो कहीं जगह नहीं मिली तो मोम जामा लगा लो, उसमें नीचे रह जाओ। आपको तो परमार्थ कमाना, असली दौलत को लूटना है।
आत्म दौलत को लूट लो, वही तुम्हारा ये जीवन सार्थक। और वो आपको नहीं मिला तो जीवन सब कुछ है, तुम अरबपति नहीं, खरबपति नहीं, सारे संसार के राजा हो तो कुछ नहीं मिला आपको, ऐसे खाली चले गए। और फिर सीधा रास्ता खुल गया नरकों में जाने का, क्योंकि राजा वो तो सीधा जाता है नरकों में, उसको 4 खानों में भी नहीं, सीधा नरकों में भेजते हैं। तो बताओ, तुमको तो मालूम नहीं है कि वो कैसे जाता है, न तुमको अपना पता है न उसका पता कि कैसे चले जाते हैं 4 खानों में और नरकों में। तो परमार्थ की दौलत को उसको कमा लो, असली बात। इसलिए आप आए हो, और आपको ऐसा सत्संग सुनने को मिलेगा जो आपने इतने दिन में कभी नहीं सुना। आज तो ये मुहूर्त हो गया। अब 3 चीजें याद रखो, एक तो सत्संग, दूसरा भजन। भजन, सच्चा भजन मनुष्य रूपी मंदिर है ये, इसमें कीर्तन, कथा, आरती 24 घंटे होती रहती है, कभी बंद नहीं होती है। लेकिन जब तुम्हारे कान आंख बंद हो जाए तो सुने और देखे कौन? कौन सुनेगा, कौन देखेगा? तुमने अपने आंख कानों को बंद कर रखा। अब अगर खुल जाए तो 24 घंटे आरती होती है, कीर्तन होता, अखंड आरती होती रहती, कीर्तन इस मनुष्य मंदिर में, इसमें होता है। लेकिन शरीर के अंदर नहीं, इसके ऊपर, क्योंकि सूरत तो ऊपर बैठी है, ये शरीर का नीचे का हिस्सा है, ये डंडा ये, और सूरत इधर ऊपर बैठी है, यहाँ इधर। तो ऊपर में कीर्तन और आरती सदा सदा होती रहती है, आवाजें बराबर, देववाणी, आकाशवाणी, ब्रह्मवाणी, बाजे बजते रहते हैं। बड़ा कौतूहल होता है आनंद का तुम्हारे सबके अंदर बज रहा। अब यह है कि इस दौलत को कमा लेना चाहिए, इसलिए आप मनुष्य मंदिर में आप आए हो, जिस्मानी मस्जिद में, और इस दौलत को नहीं कमाया तो बेकार से नहीं चला गया, किसी काम का नहीं है। इसलिए वो कहते हैं कि अगर ये सफल करना है तो कमाई कर लो, असफल करना है तो संसार के मोह को लगो, इसमें फंस जावा करके। तो मोटा काम करो की बार, और तकलीफ या कुछ नहीं। क्या तकलीफ, यानी क्या तकलीफ है? आए हो मतलब आराम से रहो।